हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 क्लास 10th का, उसकी जो प्रश्नावली 1 है, जो प्रश्नावली 1 में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मासा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 135 और 225 का। तो इसको सबसे पहले आप यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय थी ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन की प्रमेय थी। और इसमें से हमने बताया था कि जो ए का मान होगा वो बी से सदैव बड़ा होगा। और एक बात और बताई थी कि जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि जो आर का मान होगा या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो पहले इसको आसानी बताते हैं कि भाग विधि से कैसे इसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी, कल जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि हम किसको ए माने और किसको बी माने। तो इसमें से हमने बताया था कि जो भी बड़ी संख्या होगी वो चाहे आगे हो या फिर पीछे, उसको हम ए मानेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें 225 है, इसको ए मानेंगे। और जो छोटी संख्या है वो 135 है, तो उसको हम बी मान लेंगे। तो अब करेंगे भाग करके इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले। तो हमने भाग कर लिया है, भाग करेंगे 135, 225 को 135 से भाग देंगे तो पहले एक बार जाएगा इसको। ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, तो और आज भी करा रहे। कल मैंने समझाने के लिए किया था और आज ये प्रश्नावली में आया है, तो प्रश्नावली के तहत इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले ले जाएंगे तो 135 एक बार जाएगा और आपका बचेगा 90 बचेगा। और इसके बाद जो यहाँ पर विभाज्य है ये यहाँ पर आ जाएगा भाजक में। तो यहाँ पर 135 हो जाएगा, जो 90 एक बार जाएगा तो ये 90 हो जाएगा और यहाँ पर 45 बचेगा। और यहाँ पर जो विभाज्य है यहाँ पर आ जाएगा तो 90। तो 45 दूनी 90 होता है, दो बार गया 90 पूरा कट गया। तो यहाँ पर आर का मान 0 हो गया, शेषफल जो है वो 0 हो गया है। तो जो हमारा जो लास्ट में जो विभाज्य बचा है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हमारे पास 45 हो गया है। तो अब इसको हम यूक्लिड विभाजन की जो एल्गोरिथम की प्रमेय है उससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा चरण नंबर 1 है, चरण नंबर 1। तो चरण नंबर जो 1 है उसमें इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए की वैल्यू जो है 225 है, 225 लिख लेते हैं। और बी की जो वैल्यू है 135, 135 लिख लेते हैं। और इसको कितनी बार गुणा करें कि 225 से ज्यादा बना जाए, तो हमने एक बार गुणा किया था तो एक बार इसका गुणा करेंगे। और जो आर की वैल्यू है शेषफल कितना मिला था, तो शेषफल हमें मिला था 90, तो 90 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो आर की वैल्यू है क्या 0 है, तो आर की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि कितनी है 90 है। तो आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो 90 है, तो अभी इसका एचसीएफ नहीं निकला है। तो अभी हम दूसरे चरण में जाएंगे, दूसरे चरण में देखेंगे कि क्या दूसरे चरण में इसका मान 0 मिलता है। तो हम देखते हैं चरण नंबर 2 में। तो ये हम चरण नंबर 2 में आए और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए का मान यहाँ पर क्या मानेंगे, तो जो पहला चरण होता है उसमें जो बी का मान होता है उसको दूसरे चरण में ए मानते हैं। तो जो ये बी का मान है इसको दूसरे चरण में ए मानेंगे। तो यहाँ 135 हो गया, ए बराबर बी। अब बी क्या मानेंगे, तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू थी 90, तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पर बी। तो यहाँ पर बी मानेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 90 कितनी बार गुणा करें, तो 90 गुणा करेंगे एक बार, 90 को एक बार गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर हमारा शेषफल 45 बचा था। तो ठीक है, यहाँ पर 45 उतार लेते हैं सीधा। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो हमें 0 नहीं मिली है, 45 मिली है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एचसीएफ नहीं होगा। जो 90 वैल्यू है बी की जगह पर 90 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो अब नंबर चरण तीसरे की बारी है, चरण नंबर 3 की। तो चरण नंबर 3 देखते हैं। तो चरण नंबर जो तीसरा है उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए की वैल्यू इसमें क्या मानेंगे, जो यहाँ पर बी की वैल्यू है, हर जितने चरण बढ़ाते जाएंगे उसी तरह से जो बी की वैल्यू होगी वो ए बनती चली जाएगी, जो आर की वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू है 90, तो यहाँ पर 90 लिखते हैं ए की जगह पर। और बी की जगह पर है आर की जगह पर 45, तो यहाँ बी बन जाएगा, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कितनी बार किया था, 2 बार। तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। और यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा कट चुका था। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो 0 आ चुकी है।
इक्वल आर की हो गई है, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू है 45, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब सॉल्व हो गया कि 135 और 225, 225 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा कितना होगा, 45 होगा। तो बस ये सॉल्व हो गया है कि 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो 45 होगा। तो इसका आंसर हो चुका है। कितने लोगों को समझ में आ चुका है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप लोग कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए दूसरा है, दूसरा करेंगे। दूसरा जो दूसरा नंबर है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जो मासा निकालने का है वो दूसरा सवाल आपका है कि 196 और 196 और 38,220, 38,220। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो काफी बड़ी है, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू इसको ए मानेंगे, तो ये तो ए है ही है और ये बी है। तो इसमें जो ए की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसको पहले भाग विधि से देख लेते हैं कि भाग विधि से इसका एचसीएफ कितना होगा। तो यहाँ पर पहले भाग विधि से देखते हैं, तो 38,220 और इसको भाग करेंगे 196 से, 196 से भाग करेंगे तो पहले एक बार जाएगा तो 196 हो जाएगा और यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर 1 बचेगा और उसके बाद ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। वैसे 9 से 54 हो जाएगा, 5 बचा और 9 9 81, 5 86, ये 8 हो गया और 9 1 9 9 9 8 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12, 12 से 4 घटाओगे तो 8 बचेगा और 15 में से 6 घटाओगे तो 9 बचेगा, बाकी ये कट चुका है। तो यहाँ पर अभी बचा हुआ है 0, ये 0 बचा हुआ है, 0 हमने उतार लिया है और उसके बाद ये जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 बार गुणा करेंगे इसको, 5 6 30 हो जाएगा, 3 बचेगा और 9 बचे 45, 3 48 और 4 बचेगा। अब 5 1 5, 5 4 9, तो 9 हो जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा। तो इसको इसका जो एचसीएफ होगा वो 196 ही होगा, क्योंकि 196 से ये संख्या पूरी पूरी कट चुकी है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 196 ही होगा। तो इसको अब यूक्लिड विभाजन के जो एल्गोरिथम की प्रमेय प्रयोग से इसका मासा ज्ञात करेंगे। तो चरण नंबर ए पे चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला बता देते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन लगेगा जिसमें जो ए की वैल्यू होगी हमेशा बी से बड़ी होगी और जो जीरो जो आर का मान होगा 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा और बी से क्या होगा, बी से छोटा होगा। चलिए चरण नंबर 1 चलते हैं। चरण नंबर 1, तो चरण नंबर 1 में है इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू है 38,220, 38,220 और बी की वैल्यू है 196 और यहाँ पर हमने गुणा कितनी बार किया है, 195 से गुणा किया है, तो यहाँ पर 195 लिख देते हैं और 195 लिखकर 195 में ये हमारा पूरा पूरा कट चुका है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो इक्वल 0 के है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वो 196 होगा, क्योंकि जो बी की वैल्यू हो यही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें पहले चरण में ही हमारा एचसीएफ निकल चुका है। तो जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा स्टेप करना, ज्यादा चरण करने पड़े, हो सकता है एक ही 2 स्टेप में आपका एचसीएफ निकल आए। इसमें आपको देखने में काफी धाकड़ संख्या दिख रही थी, लेकिन एक ही चरण में सॉल्व हो गया। तो इसमें जो 196 और 38,220 का जो एचसीएफ होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 196, यानी कि 196 से ये 38,220 कट जाएगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 196 मासा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 867 और 255, तो 255 है और इसको पहले हम भाग विधि से देखेंगे कि क्या भाग विधि से इसका मासा एचसीएफ क्या निकलता है। तो बड़ी संख्या को बीच में रखेंगे 867 और छोटी संख्या से करेंगे भाग,
तो 255 है छोटी संख्या, और ये 3 बार जाएगा, वैसे 3 बार ले जाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 16 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 102 बचा। और अब हमारे पास 255 को 102 से भाग करेंगे तो 2 बार पहले जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 बचा, ये 5 बचा, ये कट गया। अब 51 को हम 102 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 102, और हमारा जो r का शेषफल होगा, शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि जो HCF हो जाएगा इसका, HCF हमारे पास हो जाएगा 51। तो इसको अब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उससे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है A बराबर बी क्यू प्लस का R, जहां पर जो ए बी में होगा ए का जो मान होगा हमेशा बी से बड़ा होगा, और जो आर की वैल्यू होगी या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, और बी से क्या होगी, छोटी होगी बी से। तो इसको भी याद रखेंगे। और अब इसको पहले चरण से सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम प्रमेय से। तो चरण नंबर 1 है, चरण नंबर 1, और इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए की जगह पर 867 रखेंगे और बराबर बी की जगह पर 255। तो 255 को हमने कितनी बार गुणा किया, तो 3 बार किया, तो 3 बार गुणा किया तो हमारे पास शेषफल जो प्राप्त हुआ 102। तो यानी यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो 0 नहीं मिली, 102 मिली है, यानी कि 0 नहीं है। तो ये हमारा जो 255 है वो HCF नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं चरण नंबर 2 की। चरण नंबर 2, जो चरण नंबर 2 होगा उसमें जो यहाँ पर बी वैल्यू है उसको यहाँ पर ए बनाएंगे तो ये 255 हो जाएगा, और 255 जो आर की वैल्यू है उसको यहाँ पर बी बनाएंगे तो ये 102 हो जाएगा। अब 102 को हमने कितनी बार गुणा किया, तो 2 बार गुणा किया, तो 2 बार गुणा किया तो शेषफल हमारे पास कितना बचा था, 51 शेषफल बचा था। तो 51 शेषफल ये भी हमारा क्या है, आर की वैल्यू 51 है, 0 तो है नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू 0। तो आर की जो मान है, आर की वैल्यू है 0 नहीं है, तो ये भी हमारा HCF जो 102 है HCF हमारा नहीं हो सकता। तो अब चरण नंबर 3 में देखते हैं कि चरण नंबर 3 में क्या हमें HCF मिलता है। तो चरण नंबर 3 में देखते हैं कि जो यहाँ पर 102 बी की वैल्यू है उसको यहाँ पर ए की जगह पे रखेंगे, जो 102 हो गया, बराबर आर की वैल्यू बी की जगह पर रखेंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 को 2 बार हमने गुणा किया था तो हमारा पूरा पूरा 102 कट चुका था, 0 मिल गया। तो जो आर की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0 मिल गई, तो अब यहाँ पर जो हमारा बी की वैल्यू होगी वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या है कि 867 और 255 का जो HCF यानी मासा होगा वो हमारा 51 होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स बताना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले साफ कर देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कि दिखाइए कि कोई धनात्मक दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस का 1 कामा 6q प्लस का 3 और 6q प्लस का 5 के रूप का है, के रूप का है। तो जहां पर जो q है, जहां जो यहाँ पर q है वो क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, यानी कि जो q की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर मानते हैं कि कोई, इसको हल करते हैं, माना
ए जो है कोई धनात्मक संख्या है, ए कोई धनात्मक संख्या है, और इसको जब जिसे ए जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड की प्रमेय से सूत्र है, इससे हम इसको देखेंगे तो जो बी का मान है वो हमारा 6 हो जाएगा। तो बी का मान हमारा 6 है, और जो क्यू का मान होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसका मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो चलिए जैसे अब ये b का मान जो 6 है, तो जो r की वैल्यू होती है वो या फिर 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है, और r की वैल्यू जो होती है वो b से छोटी होती है। यानी कि जो r की वैल्यू होगी यहाँ पर या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लेकिन 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 दिया है तो 6 के अंदर ही रहना है, और इतनी संख्याएं हो सकती हैं। तो इनको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं कि जैसे 6 क्यों लिख सकते हैं। r का मान जब 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 6 क्यों होगा, और दूसरी वैल्यू रखेंगे तो 6 क्यों प्लस का 1 लिख सकते हैं, और इसमें तीसरी जब 2 रखेंगे तो 6 क्यों प्लस का 2 लिख सकते हैं, और जब तीसरी रखेंगे तो 6 क्यों प्लस का 3 लिख सकते हैं, और जब चौथी रखेंगे तो 6 क्यों प्लस का 4 लिख सकते हैं, और जब पांचवी रखेंगे तो 6 क्यों प्लस का 5 लिख सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बता दिया था कि जो विषम पूर्णांक संख्या है तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का है। तो यहाँ पर आपको सम भी देखने को मिलेंगी और विषम भी। तो कुछ संख्याएं सम भी होती हैं और कुछ संख्याएं विषम भी होती हैं। तो इसमें से जो सम है, जैसे 6 क्यू ये सम हो गई, और 6 क्यू प्लस का 2 ये भी सम हो गई, और 6 क्यू प्लस का 4 ये भी सम हो गई, और अगर इसके बाद जाएंगे तो वो भी हमें सम मिलेगी। लेकिन हमें विषम देखना है, तो क्या इनके बीच में विषम संख्याएं ये मिल रही हैं? तो आप कहेंगे हाँ मिल रही हैं। तो 6 क्यू प्लस का 1 मिल रही है, और 6 क्यू प्लस का 3 मिल रही है, और 6 क्यू प्लस का 5 मिल रही है। तो आप कहेंगे मिल रही है, तो बस इतना ही हमें सिद्ध करना था कि 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं वो इस रूप में हैं। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, इसमें हमें एचसीएफ याद करना है। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो हम बोल देते हैं, तो आप लोग सुन लीजिए कि किसी सेना के 616 सदस्य, तो 616 एक संख्या दी गई है, 616 सदस्य, और क्या दिया गया है कि समूह को किसी परेड में 32 सदस्यों की सेना के बैंड के रूप में, तो एक संख्या दी गई है 32 दी गई है। तो उसके बाद क्या है, बैंड के पीछे चलना है, दोनों समूहों को एक ही स्तंभों में चलना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी तो जिसमें वे चल सकें। तो कभी भी अधिकतम संख्या पूछी जाएगी तो वो मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, अधिकतम संख्या का मतलब एचसीएफ। तो इसको दो विधि से हल कर सकते हैं, एक तो भाग विधि और एक चरण विधि से, जो कि मैंने यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय बताई है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको हम भाग विधि से बता देते हैं, भाग विधि से। तो बड़ी संख्या को बीच में रखते हैं 616 को, और 32 से कर देते हैं भाग। तो कितने बार जाएगा, पहले तो एक ही बार जाएगा, 32 हो गया, और 11 में 2 गया तो 9 बचेगा, और 5 में 2 बच जाएगा, और ये 6 उतर आएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब वैसे 9 बार चला जाएगा, 9 बार ले जाएंगे, 9 दून 18 हो जाएगा, एक बचा, एक हासिल, और 9 से 27, 27 से 28, तो हमारा कितना बचा, हमारा बच जाएगा 8, ये भी कट गया। और अब आ जाएगी 32, जो 32 वैल्यू है ये यहाँ पर आ जाएगी भाजक में, तो 32 लिख देंगे, तो 8 चौक 32 यानी कि कट चुका, यानी शेषफल हमारा बिल्कुल 0 आ चुका है। तो अब बात करेंगे कि जो इसका एचसीएफ होगा वो हमारा 8 होगा, तो 8 यहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे।
तो जो उसका जो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, यानी ये विभाज्य है, ये भाजक है, ये क्यू भागफल है और ये आर हमारा शेषफल है। तो चरण नंबर वन में जो बड़ी वैल्यू है उसको ए मानते हैं, छोटी वैल्यू को बी मानते हैं, यानी कि जो ए का मान होता है सदैव बी से बड़ा होता है, और क्या जो आर की वैल्यू होती है या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी, तो जो बी का मान होता है वो आर से सदैव बड़ा होता है। इस बात को याद रखेंगे। और चरण नंबर वन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर इसी को रखना है। तो 616 होता है ए, जो ए का मान है वो 616 है और बी की वैल्यू 32 है। 32 को हमने कितने बार गुणा किया, तो हमने 19 बार गुणा किया था, तो 19 लिखेंगे। और बचा कितना हमारे पास, तो 8 बचा। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो जीरो नहीं मिली, 8 मिली, डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हमारा यहाँ पर बी की वैल्यू 32 है वो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो हम चरण नंबर 2 में देखते हैं, एक न चरण नंबर 1 में तो हमारा आंसर नहीं मिला, तो चरण नंबर 2 में देखते हैं। तो चरण नंबर 2 में यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू है उसको यहाँ पर ए की वैल्यू बनाएंगे तो हो जाएगा 32, और जो आर की वैल्यू है यहाँ पर बी की वैल्यू बनेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 8 को 4 बार हमने गुणा किया, 8 से 32 हो गया, तो शेषफल बिल्कुल जीरो हो गया। तो अब जहाँ पर हमारा शेषफल जो जीरो हो जाता है वहां पर जो हमारे बी की वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो जो 616 और 32 का एचसीएफ होगा, 616 और 32 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा 8 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा। किन किन भाइयों को भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस प्रश्नावली में अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अब बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का, मतलब किसी धन पूर्णांक, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस का 1, 3m प्लस का 1, और क्या बताया गया के रूप का है, के रूप का है। और बताया गया जहां m कोई पूर्णांक है, जो m दिया गया है, m क्या है, पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है कि किसी धन का वर्ग पूछा गया है। तो जैसे मान लेते हैं कि माना कि जैसे 3q हो गया, यहाँ पर 3q मान लेते हैं, और 3q प्लस का 1 हो गया, और इतना ही हमारे पास दिया गया है कि 3q और 3q प्लस का 1, और एक और देख लेते हैं 3q प्लस का 2, 3q प्लस का 2, ये देख लेते हैं तीनों को। तो ये सभी पूर्णांक हैं और ये ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले 3q को लेते हैं, 3q को ले लेते हैं। तो 3q का हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 3 तरह का 9 हो जाएगा, और ये q स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको कैसे 3 स्क्वायर को कैसे और लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी कि जो ये वैल्यू है 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे m बराबर 3q स्क्वायर, यानी कि इसको m मान लिया हमने। तो जो ये 3q स्क्वायर का जो वर्ग पूछ रहा था वो हमारा 3m के रूप का हो जाएगा, यानी 3m। तो ये तो हमारा हो चुका। अब देखते हैं 3q प्लस 1 को, ये फर्स्ट हो गया। दूसरे देखते हैं 3q प्लस का 1। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले सूत्र आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो सबसे पहले ए स्क्वायर, तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और 2a भी हो जाएगा, यानी प्लस का 6 क्यू ये हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 3 कॉमन कर लेते हैं बाहर, 3 कॉमन करेंगे तो क्यू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 क्यू, प्लस का 2 क्यू हो जाएगा। और ये जो प्लस 1 है इसको बाहर कर देते हैं, प्लस 1 को। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 2 क्यू, इसको मान लेते हैं m, इसको हमने m मान लिया, इतनी जो वैल्यू है इसको m मान लिया। तो ये जो निकल के आएगा कि 3m प्लस का 1, ये हमारा निकल आया। अब हम दोबारा दूसरे चेक करते हैं 3 क्यू प्लस 2 को। तीसरा जो है 3 क्यू प्लस का 2, 3 क्यू प्लस का 2, इसको भी उसी तरह, इसको जिस तरह इसको किया है उसी तरह इसको भी करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस का ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 3 दून 6 दून 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12 क्यू। और इसके बाद हम यहां से ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या लेंगे कि 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा और इसमें एक 3 मतलब एक को बाहर कर देते हैं, यानी प्लस 1 एक को बाहर कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा और 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यानी प्लस 1 और प्लस का 3 चौक 12, यहाँ पर 4 क्यू बचेगा। तो अब यहाँ पर जो इतनी बड़ी वैल्यू है 3 क्यू, यहाँ पर बता देते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4 क्यू, इस वैल्यू को मान लेते हैं हम m। जब इस वैल्यू को हम m मान लेंगे तो जो तीसरी हमने ये तीसरा बताया 3 तो लिखा ही रहेगा, और जब इस वैल्यू को हम m मान लेंगे तो m हो गया और जो लास्ट में हमारा 1 बचा है इस 1 को नोट कर देंगे। तो यही हमारा पूछा गया था, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो होता है, तो इसको हमने सिद्ध कर दिया स्क्वायर की वजह से कि ये होता है। तो बस यही था, ये सिद्ध हो चुका है। एक पहला ये रहा 3m और दूसरा ये रहा 3m प्लस का 1 और तीसरा ये रहा 3m प्लस का 1। तो इसका आंसर आ चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।